चल पड़े। राजपाट दे दिया पुत्र जन्मेजय को। सारे ऐशो आराम छोड़कर गंगा के तट पे आकर बैठ गए बरगद के पेड़ के नीचे। जो संत आते यही पूछते कि महाराज मरणासक्त व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जिसकी जीवन में मात्र 7 दिन बचे हों उसे मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। अब 7 दिनों में मुक्ति होना, कोई विद्यार्थी विद्यालय जाए और कहे प्रिंसिपल से कि हमको 7 दिन में PhD करनी है, तो ऐसी कोई विद्या नहीं है। ये कह रहे हैं कि 7 दिन में मुझे मुक्त होना है, 7 दिन मेरे पास। तो बोले हम लोग आज तक नहीं हो पाए तो तुम कैसे हो पाओगे, हम तो कई वर्षों से तपस्या करें। सबसे एक ही प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन कोई नहीं कहता कि फिर 7 दिन में मुक्त हो सकते हो। तो राजा परीक्षित आंखें बंद करके अंदर में बैठे गोविंद को प्रार्थना की कि प्रभु माँ के हम गर्भ में थे तो एक ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र मारा था, तब हम मरे और आपने हमें बचाया, अकाल मृत्यु नहीं हुई। तो माँ के गर्भ में थे तो एक ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र मारा था, आज पुनः किसी ब्राह्मण ने ही मुझे श्राप दिया, आप ही मेरी रक्षा करें। उस समय भी आप दिए थे, इस समय भी आप। और जैसे ही भगवान से प्रार्थना की तो भागवतकार कहते हैं कि गुरु सुखदेव जी को प्रेरणा हुई। परम वैरागी सुखदेव जी पिता के पुकारने पे नहीं आए समाज में, लेकिन आज भक्त ने पुकारा है, अंदर में बैठे गोविंद ने प्रेरणा दी और सुखदेव जी पधारे। जैसे सुखदेव जी सभा में पधारे सभी ने उठकर उनका अभिवादन किया। सबसे छोटी उम्र के हैं सुखदेव जी, 16 वर्ष की उम्र है, और सब उनसे बड़े हैं और सब उनको आदर दे रहे हैं। राजा परीक्षित ने आदिपाद से पूजन किया, बिठाया, और परीक्षित ने उनसे भी यही प्रश्न किया कि गुरुदेव मरणासक्त व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं वीर्याणि सुखे प्रश्न पितो लोक हिते निर्भो आत्मविस्मृतः पुरुषा श्रोत्यादिषु यः परः। तुमने जो प्रश्न किया वीर्याणि सुखे प्रश्न, सुखदेव जी के मुख से पहला शब्द निकला, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है और सब लोगों के हित का है, तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं पूछा, क्योंकि मरने वाले तो सब हैं। राजा परीक्षित ने क्या पूछा, मरणासक्त व्यक्ति को, मरने वाले को क्या करना चाहिए। आप और हम भी यहाँ बैठे, अब तो हम लोग मरने वाले हैं कि रहने वाले हैं, हम भी मरने वाले हैं, यानी प्रश्न सबके लिए पूछा गया। इसीलिए वीर्याण्यसुते प्रश्न पितो लोक हिते निपो। बोले आपने प्रश्न लोक हित के लिए पूछा है, सिर्फ अपने लिए नहीं पूछा। अब मैं तुम्हें जरूर इसका उत्तर बताऊंगा। अब आप जरा ध्यान दें। राजा परीक्षित आपके यहाँ एक ही दिक्कत है, यहाँ के बच्चे बड़े अजीब। अच्छा बच्चों को देखो तो माँ बाप कैसे समझ में आने लगते हैं। माँ बाप की कॉपी कार्बन है बच्चे। आपके बच्चों का उठने बैठने से, जब बच्चे बड़े गंदे रहे ना तो लोग जान जी कि माँ ये कर रहेगा, आपके बच्चों के रहने सहने से घर के अंदर के माँ बाप की खबर हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।